वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुआ 26, आज होगा 27। देखो, जनवरी 1 2019 को एक लिमिटेड कंपनी को 40,000 के अधिकृत पूंजी वाले 10 रुपये प्रत्येक अंश के साथ निर्गमित किया गया। कंपनी ने जनता में आवेदन के लिए 3,000 अंशों को निर्गमित किया गया, जिन पर देय राशि निम्न प्रकार से हैं। कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है वो 40,000 रुपये की है। 10 रुपये का एक शेयर है, इसका मतलब टोटल मिला के 4,000 शेयर उसके पास है। और 1 जनवरी 2019 को लिमिटेड कंपनी बनी थी। 3,000 शेयरों का निर्गमन किया गया। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम मांग पर 2.5 रुपये प्रति अंश, आवंटन के 1 माह पश्चात द्वितीय और अंतिम मांग पर कितना 2.5 रुपये प्रति अंश। जनता द्वारा समस्त अंशों का आवेदन किया गया तथा आवेदन राशि को 15 जनवरी 19 को प्राप्त किया गया है। पहले जो क्वेश्चन हमने किया उनमें कोई भी डेट नहीं होती थी, इस क्वेश्चन में डेट दे रखी है, तो डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा। संचालकों ने 1 फरवरी 19 को आवंटन किया है। आप अंश पूंजी के लेन देन को एक कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार प्रलेखित करेंगे? समस्त देय राशियाँ प्राप्त हो गई हैं। कंपनी का संयुक्त आवेदन तथा आवंटन खाते भी बनाती हैं। ठीक है, इस बार आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना, वो देखेंगे कैसा बनाएंगे। पकड़ो, बताओ कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 27 ये है ऑथोराइज्ड कैपिटल रुपये 40,000 एट द रेट ऑफ। इसका मतलब ये है कि 40,000 रुपये की कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर। शेयर कितने हो जाएंगे यहाँ से? शेयर हो जाएंगे 40,000 डिवाइड बाई 10 बराबर 4,000 शेयर। कंपनी के पास कुल मिला के 4,000 शेयर हैं, जिसमें से उसने इश्यू कितने शेयर किए हैं? 3,000 शेयर को इश्यू किया है और एट द रेट ऑफ 10 रुपये पे। एप्लीकेशन कितने रुपए का? फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड और फाइनल कॉल 2.5। टोटल मिला के हो गए पूरे 10। अब इनकी डेट दे रखी है, देखो जरा। एप्लीकेशन कब प्राप्त हुआ है? जनवरी 1 में। आवेदन राशि प्राप्त हुई है 15 जनवरी। ये वाला एप्लीकेशन की एंट्री है 15 जनवरी 2019। आवंटन कब किया गया है? आवंटन किया गया है 1 फरवरी 2019। फर्स्ट कॉल की डेट ऐसे बोला ना, आवेदन के 1 माह पश्चात। देखो जरा कहीं लिखा है आवेदन के 1 माह या आवंटन के 1 माह पश्चात, है ना। तो कौन सी कॉल है ये? देखो जरा, लाओ किताब एक बार। द्वितीय याचना की कोई डेट नहीं है। प्रथम मांग जो है आवंटन के 1 महीने पश्चात है। पकड़िए, तो 1 महीने पश्चात मतलब 1 मार्च 2019। इसकी डेट के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। बात आ गई यहाँ तक समझ में? अब इसकी एंट्री बनाएंगे। जब हम एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे और दोनों एंट्री फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितने से बनेगी बेटा ये? 3,000 मल्टीप्लाई 3। लेकिन इस बार जो आपका जनरल एंट्री का कॉलम है उसमें डेट का कॉलम होता है ना एक फॉर्मेट में, तो डेट में इस बार डेट लिखनी पड़ेगी कितनी? 15 जनवरी 2019। दोनों एंट्री में सेम डेट लिखनी है इस बार डेट का भी कॉलम है। हाँ, ठीक है। अब अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट में क्या है? 3,000 मल्टीप्लाई हुआ 2। यहाँ कितना आएगा? 1 फरवरी 2019, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी इधर, ये रहेगा 1 मार्च 2019। कितने से होंगी दोनों कॉल? 3,000 मल्टीप्लाई हुआ 2.5। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगी। ये नहीं बताया है कि किस डेट पे है, तो उसको ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। कितना? 3,000 मल्टीप्लाई 2.5। बताओ, यहाँ तक बात समझ गए? हो जाएंगी सारी एंट्री में। डेट का कॉलम है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा 15 जनवरी में, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा 20 जनवरी में। अलॉटमेंट की मांग की जाएगी 1 फरवरी को, अलॉटमेंट रिसीव्ड होगा 15 फरवरी को। तो जैसे जैसे बोला है फिर वैसे वैसे करना है। यहाँ पे 1 फरवरी आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 15 फरवरी आएगा फिर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में बोले कि 1 फरवरी को आवंटन मांगा गया और 15 फरवरी को आवंटन की राशि प्राप्त हुई,
तो जहाँ राशि प्राप्त वाली डेट है वो सब प्राप्त में आएंगी, जहाँ मांगने वाले वो सब मांगने वाले में आएंगी। नहीं बोला तो एक एक डेटा सिंगल सिंगल। अब ऐसा माना जा रहा है कि 1 फरवरी को आवंटन मांगा गया था और 1 फरवरी को ही प्राप्त हो गया था। ऐसे यहाँ पे 1 मार्च को फर्स्ट कॉल मांगी गई थी, 1 मार्च को ही प्राप्त हो गई थी। कभी कभी क्या होता है डेट में डिफरेंस भी हो सकता है। बात आ रही है तक समझ में? अब हम यहाँ से बनाते हैं अकाउंट्स, और अकाउंट हमको बनाना, देखो जरा, एप्लीकेशन आवेदन और आवंटन संयुक्त बना रहा है ना, संयुक्त बना रहा है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बनाता हूँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों को मिक्स एकदम है ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यही एक बात नई थी इसमें, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ऐसी कोई भी बात एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। 1 या 2% ही चांसेस हैं कि ऐसा कोई अकाउंट तुमसे पूछा जाएगा, नहीं पूछा नहीं जाता। वैसे तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट ही पूछा जाता है ज़्यादातर। यहाँ क्या आएगा, डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा क्या, जर्नल फोलियो JF, अमाउंट डेबिट, इधर फिर आएगा डेट, इधर पर्टिकुलर, इधर JF, इधर अमाउंट क्रेडिट। अब आपको बात ये समझनी है, बैंक अकाउंट में तो ये रहता है कि सारी एंट्री आती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही एंट्री आएंगी जिनमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मतलब जहाँ शेयर एप्लीकेशन लिखा हो या फिर जहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखा हो। हम जब पहली एंट्री करते हैं तो बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बनाते हैं ना। तो शेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मतलब शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट का नाम अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। दूसरी वाली चीज़ें आएंगी, पहली एंट्री में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो टू का नहीं आएगा, बाई साइड वाला आएगा, बाय बैंक। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना रुपये मिलेगा हमको, 9,000 रुपये बेटा। डेट कितनी है इसकी, 15 जनवरी। बताओ बात समझ गए वाली। अब इसकी दूसरी एंट्री बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन का नाम आएगा, क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल, तो टू साइड में आ जाएगा ये, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये, 9,000। ये कितनी तारीख को है, 15 जनवरी। बताओ बात समझ में आ गई। अब अलॉटमेंट की बात करेंगे। अलॉटमेंट की पहली एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो टू में आएगा शेयर कैपिटल। कितना रुपया, इसका भी 6,000। ये किस डेट में बेटा, 1 फरवरी। अब इसकी दूसरी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो टू में शेयर अलॉटमेंट वो आएगा नहीं, बाय बैंक आएगा। इधर लिखेंगे टोटल लगाएंगे, इधर भी कितना आएगा, 15,000, इधर भी कितना आएगा, 15,000। कोई बैलेंस बचेगा नहीं। सिंपल कहने का मतलब है कि जितना पैसा हमको मिला अलॉटमेंट के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक में पैसा मिला और वो सारा का सारा पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। बात आगे समझ में आता है, यही उसने पूछा था। क्लियर है क्वेश्चन एकदम। इसकी एंट्री तुम्हें बना लेनी है, ठीक। देखो 28वां क्वेश्चन, अमित लिमिटेड ने 4,000 समतांश प्रत्येक 10 रुपये के रुपये 1 प्रति अंश कटौती पर निर्गमन किया। आपसे पहले जो क्वेश्चन किया हमने सममूल्य पे किए हैं, प्रीमियम पे किए हैं। पहला क्वेश्चन है जो कटौती पर आने वाला है, जिस पर निम्न प्रकार से राशियाँ दी हैं, आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये, प्रथम तथा अंतिम याचना पर 2 रुपये। सभी 4,000 अंशों का आवेदन प्राप्त हुआ है, आवंटन राशि प्राप्त हो गई है। प्रथम तथा अंतिम याचना की राशि केवल एक अंशधारी को छोड़कर जिसके पास 200 अंश थे यथावत प्राप्त हो गई है। इसका मतलब 200 अंशधारी ऐसे हैं जिन्होंने कि एक कॉल का पैसा नहीं दिया, और कौन सी वाली, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उनके अंशों का हरण कर लिया गया है। अमित लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 28, इश्यूड शेयर। और भी कुछ रह गया बेटा इसमें, दिखाओ, दिखा दो, कोई बात नहीं, दिखा दो। लो वो बता दूंगा तुमको क्या बात है, जब थ्योरी पढ़ाई जाएगी ना तो ये सब मैं क्लियर कर दूंगा सब। इश्यूड शेयर कितने हैं, 4,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाला, एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ₹1। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये के शेयर को 9 रुपये में इस बार वो सेल करने वाला है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल 2।
टोटल मिला के 3 4 7 और 2 9। डिस्काउंट इसमें है पहले से, और ये पहले रहा होगा 5 का, 1 का डिस्काउंट लगने के बाद में तब ये 4 रुपये बने होंगे। बात समझ गए? एप्लीकेशन की दोनों एंट्री ए और बी सेम पहले जैसी रहेंगी बेटा, 4000 मल्टीप्लाई 3। अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री रही कैसे बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने से ड्यू करेंगे बेटा, 4000 मल्टीप्लाई हुआ इससे, हाँ कितना आ जाएगा इधर, 20,000। जब हम बैंक में पैसा रिसीव करेंगे तब डिस्काउंट आएगा इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, ये इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा रिसीव्ड। अब कितना रुपए रिसीव्ड होगा हमको, अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगने थे हमको, 20,000। डिस्काउंट कितने का लगा, 1 रुपये का, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने का डिस्काउंट हो गया बेटा, 4000। कितने रुपए मिलेंगे हमको, सिर्फ 16,000। वैसे भी 16 मिलने वाले थे, 4 रुपये के हिसाब से 4000 का मल्टीप्लाई। बात समझ गए? ड्यू हमेशा मेन अमाउंट से करेंगे आप। क्लियर है बात ये वाली? ठीक है। अब इसके बाद में आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो ए एंट्री है कितने से होगी बेटा, 4000 मल्टीप्लाई हुआ 2, और इसकी बी एंट्री में होगा हरण, सॉरी कॉल सिनेरियर, फिर होगा हरण इसका। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और शेयर कौन सा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये रिसीव्ड है। आपने कितने रुपए मांगे बेटा, 4000 दूनी 8000 रुपये। एरियर कितने का हुआ है, 200 शेयरधारी ने पैसा नहीं दिया, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2, 400 रुपये आपको नहीं मिले, तो मिले कितने, सिर्फ आपको 7600 रुपया। बात समझ गए? ये हरण की एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए मांगे हैं आपने, 3 4 7 और 2 9 रुपये मांगे हैं आपने, तो कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा, 1800। और कितने रुपए आपको मिले नहीं है, 400 रुपये। कितने रुपए मिले सिर्फ आपको, 1400 रुपये। समझ के बात को, डेबिट बराबर क्रेडिट किया है मैंने इधर से, 400 मिले नहीं 1400 मिल गए। आपको चेक भी कर सकते हैं आप, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, 4 3 7 रुपये दिए, और 200 का शेयर है उसका, तो 200 मल्टीप्लाई 1400 रुपये आपको मिल गए। बात समझ में आ गई? री इशू उसने करने का बोला नहीं, सिर्फ हरण बोला। देखो जरा री इशू बोला है क्या, पुनर्निर्गमित किया गया नहीं बोला है। अब बनाने इसकी क्या, बैलेंस शीट हमको, देखो इधर ही बना देता हूँ इसकी बैलेंस शीट। सबसे पहला हेड क्या रहता है बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है ना, उसमें पहला हेड रहता है, फिर इधर शेयर होल्डर्स फंड, ये तो हर किसी में बनाना है शेयर होल्डर फंड। इसके बाद शेयर कैपिटल का नाम लिखना है, अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल है तो लिखो वरना मत लिखो। इसके बाद हमको डायरेक्ट दिया है इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, कितना इश्यूड है हमारा, 4000 शेयर, और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक शेयर है वो, तो कितने हो जाएंगे, 40,000। इसको यहाँ बंद कर दो। फिर इधर आएगा दूसरा कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कितना कॉल्ड अप किया है हमने, 4000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाला है वो, तो कितने हो जाएंगे ये, 40।
अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा नोट नंबर बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो है कॉल्स इन एरियर है इसमें 400 रुपये का, तो उसके लिए नोट नंबर चाहो बना लो, चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो। कितना आया ये? 40,000, और इसमें से लेस कर दिया मैंने इधर कॉल्स इन एरियर, कितना? 400। कितना बचेगा ये? क्लियर है वाली बात? ठीक है, इसका टोटल लगा दो 39,600, ये हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज। इधर आएगा बैंक, और ये सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? असेट्स का। जब आप बैंक का टोटल करेंगे तो इधर का भी टोटल आंसर सेम आ जाएगा आपका, ये आपको कर लेना है, ठीक है? बैंक के साथ में एक चीज़ और आती है बेटा, इधर डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर इश्यू। जितना भी डिस्काउंट लगेगा ना वो भी इधर ही आता है। कितना डिस्काउंट है? 1 रुपये का। कितने से? 4,000 मल्टीप्लाई हुआ 1, कितना आएगा इधर? बाकी जो पैसे इधर कितने आ जाएंगे फिर हमारा? 35,000। बैंक का जो आंसर रहेगा आपका 35,600 का रहेगा, ठीक है बेटा? ये हो जाएगा, समझ के बाद ये पूरा क्वेश्चन आपको कर लेना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। 29वां क्वेश्चन देखो, रोहित कंपनी लिमिटेड को रुपए 5 लाख की पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया। ऑथोराइज कैपिटल है जो 10 रुपये वाले अंशों के हिसाब से 50,000 अंशों में विभक्त थी। इनमें से कंपनी ने 40,000 अंशों को निर्गमित किया, जिन पर आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम याचना पर 4 रुपये और 2 रुपये अंतिम याचना पर दे थे। सभी अंश जनता ने क्रय कर लिए, धनराशि प्राप्त हो गई है, किंतु एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश से अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर पाया है। अब तक तो पहले ऐसा क्वेश्चन है, संचालकों ने उन अंशों का हरण कर लिया और 6 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित कर दिया है। बस आपको करना क्या है? जर्नल एंट्री इसमें बनानी है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29। अब ये क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल बेटा कितना है? 5 लाख रुपए। ऑथोराइज्ड कैपिटल है रुपए 5 लाख, और शेयर कितने बनेंगे फिर इसके? उसने बताया था कि 50,000 शेयर हैं और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक है। इसमें से कुछ शेयर उसने इशू किए हैं। इशू शेयर कितने हैं बेटा? 40,000 और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक शेयर। इसका मतलब क्या है कि उसने शेयर को सममूल्य पर इशू किया है, ना तो प्रीमियम है, हाँ ये ईच है, ना तो सममूल्य प्रीमियम पे है और ना ही डिस्काउंट पे है। एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 4 और सेकंड एंड फाइनल 2। टोटल मिला के कितना हो गया? पूरा 10 रुपया हो गया, ठीक है? अब समझो, अब एक अंशधारी ऐसा है, क्या नाम है उसका बताओ? नाम नहीं है, हम मान लेते हैं ए अंशधारी है कोई। कितने शेयर है उसके पास? शेयर है उसके पास 500 और उसने किया है कॉल्स इन एरियर। और कौन सा कॉल? सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा? 1,000 रुपये का एरियर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्या है कि उसके शेयरों को फॉर फीचर किया गया है। फॉर फीचर शेयर कितना हो जाएंगे बेटा? 500, और इन्हीं शेयरों को री इश्यू किया गया है 500 एट द रेट ऑफ 6 रुपये में। बात समझ गए यहाँ तक? अब एप्लीकेशन की जब एंट्री आप बनाएंगे तो पहली और दूसरी एंट्री कैसे बनेंगी बेटा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले वाली एंट्री सेम है। अलॉटमेंट की जब आप एंट्री बनाएंगे ए और बी दोनों, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। फर्स्ट कॉल की जब आप एंट्री बनाएंगे ए और बी के लिए, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ। और जब सेकंड कॉल की एंट्री आप बनाएंगे, पहली एंट्री तो बनाएंगे ऐसे बेटा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगी अमाउंट ड्यू बेटा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। और कितने रुपए से होगी बेटा? ये कितने शेयर इशू किए हमने? 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे बेटा? अब ये बैंक में रिसीव्ड हो जाएगी दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था एरियर की एंट्री बनाओ, बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं। शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ सेम एकदम। 80,000 माइनस कितने रुपए मारे जाएंगे हमारे 1,000, तो कितने मिलेंगे हमको 79,000 रुपीज। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? 79। चलो अब बात समझो, अब इसका करेंगे हरण। शेयर, अच्छा एक बात याद रखनी है तुमको, कभी कभी वो अंशों को अंश नहीं बोलता, समतांश बोलता है, और जब भी समतांश बोला जाएगा जहाँ जहाँ शेयर लिख रहे हो वहाँ इक्विटी शेयर लिखना है। बात समझ गए? इक्विटी ये वाला, या तो तुम EQ लिख सकते हो, इससे फुल फॉर्म तो इसका ये है इक्विटी, है ना ऐसे, इसका मतलब होता है समता या साधारण। चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हो गया इसका फॉरफीचर, शेयर का जिन्होंने पैसा नहीं दिया। और कितने रुपए मांगे हमने उससे, कितने शेयर हैं वो 500, हमने पूरे 10 रुपये मांगे, इसका मतलब 5,000 रुपये मांगा हमने। उसने कितने कैरियर किया, 1,000 का डेबिट बराबर क्रेडिट करने से 4,000 रुपये उसने दिए होंगे हमको। चेक भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिए, 8 रुपये दिए, 8 मल्टीप्लाई हुआ है 500, 4,000 आ गए। अब इनको करेंगे री इशू, बेटा कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 10 के शेयर को 6 में इशू कर रहा है, डिस्काउंट लगा, डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफिटेड, ये वाला अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा शेयर का री इश्यू। देखो कैपिटल में कितना आएगा बेटा, 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 5,000 के शेयर, बैंक में कितना पैसा मिल रहा है बेटा, 500 मल्टीप्लाई 6, 3,000 रुपये, डिस्काउंट कितने का लग गया, 2,000 का, डेबिट बराबर क्रेडिट करने से। अब आपको चेक क्या करना है कि आपको नुकसान कितने का, 2,000 का, लेकिन पैसा जब्त कितना किया था बेटा आपने, 4,000। 2,000 का खर्चा हो गया, कितने बचे, 2,000, उसको ट्रांसफ़र कर दो। लिखेंगे यहाँ पे फॉर फ्यूचर, ये वाला अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये ट्रांसफर वैल्यू कितने की बेटा, 2,000। नरेशन पहले जैसी है इसकी, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बात आ गई सबको समझ में? आसान है क्वेश्चन।